सबको साथ लेकर चलेंगे। नवाज शरीफ का कोयटा में सियासी जमात के रहनुमाओं से मुलाकात में ऐलान। कहा सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएंगे। बलूचिस्तान के 30 सियासतदान नून लीग में शामिल। साबिक वज़ीर-ए-आला जाम कमाल बाप छोड़कर नून लीग का हिस्सा बन गए। बाप कल बुरा था, आज भी बुरा है। नवाज शरीफ लाहौर पर फोकस करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा नून लीग सहारा ना ढूंढे, अपने बलबूते पर सियासत करे। आज भी एक किस्म की फील्ड सजाई जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है। बतौर वजीर खारजा अपनी परफॉर्मेंस पर फख्र है। क्या शहबाज शरीफ और नून लीगी वजीर अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ेंगे या मुंह छुपाते फिरेंगे? फखर के साथ अपनी कारकर्दगी का दिफा कर सकता हूं। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा बिलावल ने जिस थरकोल मंसूबे का क्रेडिट लिया, नून लीग की हुकूमत में यह ख्वाब हकीकत बन सका। अच्छा होता अगर नवाज शरीफ के ताउन का भी जिक्र करते। और क्रेडिट लेना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। शर्जील मेमन का जवाब ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने और सीपैक के खालिक होने का दावा करते हैं। पूरी कौम जानती है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी दी, जरदारी ने पाकिस्तान को सीपैक का तोहफा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की अपील पर 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी। जेल ट्रायल करने से मुतालिक रिकॉर्ड जुमेरात को तलब। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी, नोटिफिकेशन पेश कर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। खानदान के चंद अफराद को समात में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। अडियाला जेल में साइफर केस की समात 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आज गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड और अलकादिर यूनिवर्सिटी केस की समात। चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिस्मानी रिमांड की नैब इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया था। हुकूमत को अदालत में सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत ने पूछा, जब काबीना ने कल जेल ट्रायल की मंजूरी दी तो अब तक क्या होता रहा? अगर ट्रायल को गैर आईनी करार देने का फैसला हुआ तो अब तक की तमाम कार्रवाई हज़फ कर दी जाएगी। दूसरे मुकदमात और इस किस्म की गिरफ्तारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। बैरिस्टर सलमान सफदर बोले, कोशिश की जा रही थी कि आज ही पूरा ट्रायल कर दिया जाए। नैब आज इसलिए आए कि उन्हें साइफर का केस कमजोर नजर आ रहा है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया, बहनों और भतीजे से मुलाकात हुई। हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, चेयरमैन पीटीआई की बहनों का ऐलान। अलीमा खान ने कहा, पार्टी क़यादत भी नहीं संभाल रही, हम भाई के लिए खड़ी हैं। ओपन ट्रायल होना चाहिए ताकि पूरा मुल्क देखे। ये नजर आ रहा है भाई को इलेक्शन से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई भी कह चुके। भाई ने ये भी कहा है, जो लोग रह गए हैं यही मेरी असल पार्टी है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों ने कहा, अदालत में फैमिलीज की मौजूदगी से शफाफियत नजर आई। फाजिल जज ने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ाई। मीडिया को कवरेज की इजाजत मिले तो अफवाहें खत्म होंगी। लाहौर शदीद फिजाई आलूदगी की जद में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के बायस लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। फिजा में आलूदगी की सतह इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हद तक पहुंच गई। स्मोक के खात्मे के लिए इंतजामिया का एक्शन। सेफ सिटी कैमरों की मदद से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कालाबाग में 5 भट्टे सील, 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया।